नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जेएसएससी सीजीएल से। दरअसल जेएसएससी सीजीएल जो है वो विवादों में रहा है, लेकिन अभी फिलहाल खबर यही सामने आ रही है कि जेएसएससी सीजीएल ने कल जो है वो अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद जहां पर कुछ छात्र इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, वहीं जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद से कुछ छात्रों के अंदर खुशी भी नजर आ रही है। जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो यह रिजल्ट और ये परीक्षा बेहद ही विवादों में रहा है। विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। फिलहाल हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी छात्र रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। रवि, जेएसएससी सीजीएल ने अपना रिजल्ट जारी किया है और इस रिजल्ट को लेकर के लगातार आप लोगों की ओर से अपनी बातों को रखा जा रहा था। रिजल्ट नहीं जारी करने की भी अपील की जा रही थी, लेकिन रिजल्ट जारी हो चुका है। रवि, जोहार झारखंड। नमस्ते मैम। मैम, कल शाम को पता चला कि जेएसएससी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया और उसने ने 16 से लेकर 20 तारीख तक डीवी के लिए कॉल किया। अब हमारा हम लोग को यही कहना है, कल 3 दिसंबर को हमारी हेयरिंग थी हाई कोर्ट में, पर जज साहब नहीं होने के कारण हमारा जो जो हेयरिंग थी उसको पोस्टपोन करके के 17 तारीख को कर दिया गया है। आप देखिए, ये आयोग के पीछे बैठी हुई सरकार को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि एटलीस्ट कम से कम कोर्ट के जो हेयरिंग है वो आ जाने दे रही है। छात्रों ने जो क्लेम किया है, जो छात्रों ने विरोध किया है, एटलीस्ट कोर्ट के जरिए उनको भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए, तो हम लोग भी संतुष्टि लगता। पर ये इतनी हड़बड़ी में क्यों है, ये मेरा प्रश्न उठता है सरकार से और आयोग से। और आप जब रिजल्ट देखिएगा तो उस रिजल्ट में कहीं भी न कट ऑफ के जिक्र किया है, और आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रीय जो रीजनल लैंग्वेज थे उनके कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ, उनमें कितने कट ऑफ गए, इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो हम ये आयोग से कहना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ झारखंड का एग्जाम नहीं देते हैं, हम लोग बैंकिंग का भी एग्जाम देते हैं, रेलवे का भी एग्जाम देते हैं और एसएससी का भी एग्जाम देते हैं, और ये इवन क्या होता है यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं। उस एग्जाम में एक पैटर्न होता है कि जो छात्र एग्जाम देते हैं उनका स्कोर कार्ड बताया जाता है, कितना कट ऑफ होता है वो बताया जाता है। ये आयोग स्कोर कट ऑफ छुपा कर क्या करना चाहती है? ये तो वो क्यों छुपाना चाहती है? ये कोई देश का आंतरिक मामला है? ये खुफिया रिपोर्ट है कि जो छुपाना चाहती है? वो अगर नाम जाहिर करते हैं तो हम छात्रों में ये विश्वास होता कि वो स्कोर कर बताते, तो हमको ये लगता है कि हमारी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है और जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर आप देखिएगा, हम छात्रों को अपना स्कोर जानने का भी अधिकार नहीं है कि क्यों हम लोग छठे हैं। अब आज के डेट में हमें ये डाउट होता है कि हमारा जो हमने ओएमआर सीट फिल किया था वो हमारे चेक भी हुआ है कि नहीं हुआ, ये डाउट कर रहे हैं। आप बताइए, डाउट करने के पीछे हमारे भी कारण है। वो आप देखिएगा, हमारा जो एग्जाम हुआ था 28 जनवरी का एग्जाम हुआ था, तो दोबारा हमको आपको एक्सप्लेन करना पड़ जा रहा है। पर बताइए कि वहां एसआईटी गठित हुई थी, उसके बाद वो रिपोर्ट में बहुत सारे एडमिट कार्ड धराए थे। तो हमने पहले भी ये बात उठाया था कि वो जो छात्र पकड़ाए थे, जिनका एडमिट कार्ड पकड़ाए थे, उनको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया गया, उन्हें एग्जाम देने से डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया गया है? तो ये आयोग इसके मामले में चुप रहती है। तो ये बताए ना कि वो एडमिट कार्ड कौन थे, फेक थे क्या, ये साबित करें। और आप ये देख रहे हैं, तो ये हमारा एक क्लेम है। आप बताइए कि आप पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि जेसीसी का जो एग्जामिनर कंट्रोलर है, उन पे खुद एक केस चल रहा है। उन्होंने फर्स्ट जेपीएससी में बिना एग्जाम, उनका पेपर का क्या होते हैं वेरिफिकेशन हुआ, पेपर का मतलब कि कॉपी चेक ही नहीं हुआ, वैलिडेशन हुआ ही नहीं, और वो हुआ इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो एग्जाम को फेयर करेंगे? तो ये हमारा साफ साफ है। आप सही हैं तो आप साबित करिए ना। आयोग का काम है छात्रों का विश्वास जीतना। ये आयोग ने अपनी इतिहास, ये 24 साल हमारा झारखंड हो गया, ये छात्रों पे क्या कर रहे हैं कि विश्वास ही खत्म हो गया उस आयोग पे, संस्था पे। आज हम झारखंडी होने पे हम लोग को अफसोस लग रहा है कि क्यों हम झारखंड में पैदा हुए हैं। यहाँ की दशा देख के हमारा झारखंड इसलिए आजाद नहीं हुआ,
यदि अलग हुआ था बिहार से 15 नवंबर 2000 को कि हम छात्रों को, हम झारखंडियों को इस तरह का नौबत देखना पड़े। हाँ मैम, छात्रों को हम झारखंडियों को इस तरह का नौबत देखना पड़े। हाँ मैम, बिल्कुल रवि आपने सही कहा, लेकिन रवि सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि अब चूंकि जब चुनाव राज्य में होने वाले थे और उससे पहले जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी और उस बीच कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पार्टियों के घोषणा पत्र में भी जेएसएससी सीजीएल को जगह मिली थी। जैसे भाजपा के घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम परीक्षा को रद्द कर देंगे, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने जेएसएससी सीजीएल को लेकर के कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, चूंकि विवादों में था। अब चूंकि राज्य में उनकी सरकार है और अब सरकार बनने के बाद ही जो है वो अब रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है, यानी कि सरकार जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही रही है, चूंकि ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही है। और अब जो जानकारी है रवि, ये भी जानकारी है कि कई सारे लोग जो हैं वो जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन खुले मंच पर आकर के वो बात नहीं करना चाहते, चूंकि उन्हें अब एक डर है। तो कैसे न्याय मिलेगा, चूंकि ये प्रक्रियाएं लगातार चलती आ रही हैं राज्य में, इसका समाधान कैसे होगा? चूंकि आप लोग भी छात्र हैं और आप लोग इस पीड़ा से गुजर भी रहे हैं। देखिए मैम, कल से हम किस पीड़ा में गुजर रहे हैं, किस दशा में गुजर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। हमने ये आयोग हमारी 10 साल ले लेती है और हमारा एज भी पार हो जाता है। और आज देखिए कि मेरा खुद का एज 34 एज हो गया है, हम दोबारा से सेंट्रल एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो आप ये बताइए कि किस दशा में रख दिए हैं, और उनको स्कोर कार्ड नहीं बताना है। हम ये सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जो स्थिति हमारे साथ हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ होता तो आप कैसा फील करते हैं? आपका अभी क्या हुआ है, जेसीसी आयोग एग्जाम कंडक्ट कराती है और उसका भी डेट फिक्स नहीं है। और आप देख रहे हैं, एक दिन वो निकालती है अपना, क्या कहते हैं, लिस्ट निकालती है, उसमें क्या कहते हैं, लड़कों का नाम होता है कि आप डीवी के लिए आए, और उसमें किसी का भी हमारा कट ऑफ नहीं बताया जाता है, हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसका कितना कट ऑफ गया है वो नहीं बताया जाता है, जो लड़का का सिलेक्शन हुआ है वो नहीं बताया जाता है। तो कैसा लगता हुआ अगर उनके साथ इलेक्शन कमीशन अगर इसी तरह करती, काउंटिंग के दिन उनके पोलिंग एजेंट को बाहर कर देती गेट से, और वो अपने से खुद काउंटिंग करती है, और रात को, शाम को वो अपना वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी कर देती कि बीजेपी ने इतना स्कोर किया, 81 विधानसभा है, 70 कर दिया, और जेएमएम कर दिया 4, और कांग्रेस 2 कर दिया, और रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो अध्यक्ष में डाल दिए। तो उनके साथ कैसा फील होता? तो वही हाल हमारे साथ भी हो रहा है कि हमको तो पता ही नहीं है कि हमारा जो पेपर है, क्लेम कर रहे हैं कि हमारा सीट है, वो चेक भी हुआ है कि नहीं हुआ, ये आयोग बताए हमें। हमको तो ये डाउट होता है। हमने इस आयोग पे विश्वास करके अपने जीवन को बर्बाद किया है ना, तो हम यही कहेंगे कि ये इस सरकार को, जब ये एक ट्रस्ट का खेल है, एक छात्र और आयोग के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ट्रस्ट को वो साबित करना आयोग का हाथ में है। वो साबित करे तो हम लोग क्यों क्लेम करें? यूपीएससी और ये क्या होते हैं, थोड़ा मोड़ा हम लोग भी समझते हैं, पर ये बताइए कि यूपीएससी में एग्जाम होता है तो जो लड़का का सिलेक्शन, हम लोग एग्जाम देते हैं तो सिलेक्शन होता है, उनका भी नंबर बताया जाता है, और जो सिलेक्शन नहीं जिनका हुआ है उनको भी बताया जाता है कि आपका स्कोर इतना आया है, आपने इतना गलती किया है, इसके लिए तो उन पे एक ट्रस्ट रहता है। ये सरकार क्यों छुपा रही है, और ये आयोग क्यों छुपा रही है कि ये बताना नहीं चाहती, नाम नहीं बताना चाहती है? जब सिलेक्शन होगा और वहां पे लड़के लोग जो प्राइज वितरण होगा, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, और वहां पर पता चलेगा कि वहाँ राजस्थान के लड़के बैठे रहेंगे, और वहाँ हरियाणा के लड़के बैठे रहेंगे, बिहार के लड़के बैठे रहेंगे, और यूपी के लड़के बैठे रहेंगे, और हमें बोलेंगे कि 60 और 40 की नीति लगाते हैं। तो ये तो समझ में नहीं आता है कि सरकार चाहती क्यों है। आप तानाशाही की तरफ झारखंड को मत ले जाइए। आपको बधाई हो कि आपको दोबारा सरकार चलाने का मौका मिला है, ये इसके लिए सौभाग्य की बात है। पर आप ये मत समझिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, ये नहीं करिए। आपको समझिए, आप भी झारखंडी हैं, हम भी झारखंडी है, आप हमारी वेदना को समझिए। हम लोग का मांग है कि अगर सरकार इतनी, आयोग इतनी स्वच्छ है तो क्यों छुपा रही है? महागठबंधन की ही सरकार है, और जब ये
परीक्षा हुई थी उस वक्त भी राज्य में महागठबंधन की ही सरकार थी। ये मुद्दा काफी जोर भी पकड़ा छात्रों की ओर से भी, और जो विपक्ष की पार्टी बीजेपी थी उनकी ओर से भी ये मुद्दा काफी जोर पकड़ा था। और अब फिर से महागठबंधन की सरकार है, और जो परिणाम राज्य में चुनाव के दौरान आए हैं उसके बाद से पार्टी को ऐसा लगता है कि जनता ने उन पर विश्वास जताया है। क्योंकि अगर सत्ता में आए हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि छात्रों ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया होगा, छात्रों का भी समर्थन रहा होगा, तभी जाकर के वो सत्ता में आए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, विपक्ष आप लोगों की आवाज मजबूत बनेगा अब आने वाले दिनों में? देखिए मैम, हम किसी विपक्ष और पक्ष का हम लोग धरोहर नहीं है। ये झारखंड के हम लोग अमानत हैं। हमारा अगर हम स्वच्छ लड़के लोग, एक योग्य लड़के उस पोस्ट पे जाएंगे ना, झारखंड कर्मचारी आयोग में बैठेंगे ना, तो हम अपने झारखंड के लिए काम कर सकते हैं। अगर ये हम लोग जो मनसा हमको लग रहा है कि जो 30-40 का जो लड़के लोग बोलते हैं, अगर वो सही है तो वो क्या करेंगे झारखंड को, फिर आप कल्पना से बड़े हैं। अब यही आप देख रहे हैं। कल हम जो माननीय जयराम महतो जी है, उनको सबसे पहले बधाई है कि वो डुमरी से जीते हैं। वो स्कूल का दौरा कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे राज्य के विधायक लोग अब स्कूल भी जाने लगे हैं। पर उनको समझना चाहिए कि हमारे झारखंड में करप्शन और इस तरह दयनीय स्थिति का केंद्र क्यों है, ऐसा स्थिति क्यों आ गया है। वो स्कूल के बच्चे में जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर मेन जड़ है जेपीएससी और जेसीसी। अगर वहां पर झारखंडी लड़के, योग्य लड़के बैठेंगे तो आप अपने आप सुधार कर सकते हैं, करप्शन हटा सकते हैं, ये कर सकते हैं। आज आप मानिए ना मानिए या ना मानिए, पर ये बात सही है कि झारखंड में जितने भी उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं वो बाहरियों का कब्जा हुआ है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक झारखंडी लड़का वहां पे जाके अपनी आवाज उठाए। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक अच्छे लड़के, एक योग्य लड़के झारखंड के उच्च पद पे बैठे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी नेता चाहता है कि झारखंड का हित हो, तो पहले उनका पहला मतलब ही होना चाहिए कि जेपीएससी में और जेसीसी में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। वहां पे अच्छे लड़के आएंगे तो हमारा झारखंड बदलेगा। जिस उम्मीद से हमारा झारखंड एक नई ऊर्जा के साथ अलग हुआ था बिहार से, वो अपने मुकाम पे पहुंचेगा। नहीं तो आप कर रहे हैं रवि, लेकिन पारदर्शिता तो है ही नहीं। ये तो शुरू से ही देखा गया है, और ऐसा भी पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरीके से किसी परीक्षा में धांधली हुई है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो पेपर लीक का मामला सामने आया हो। पारदर्शिता जो होनी चाहिए वो पारदर्शिता है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मुद्दे पर कई सारे लोग बोलने से भी बच रहे हैं। जैसे आप खुल करके सामने आए हैं, आप अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं और ये अनुरोध भी कर रहे हैं कि ये आपका हक है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं वो आपको जानने का अधिकार है। लेकिन कई लोग तो अब इस मामले में आ नहीं रहे हैं कि उन्हें जेल हो जाएगा। कई सारे छात्र से लगातार हमारी टीम बात करने की कोशिश कर रही है, इस कार्यक्रम में जोड़ने की भी कोशिश कर रही है रवि। तो एक डर का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन ये कितना सही है छात्रों के लिए भी और राज्य के लिए भी कि छात्र और जो टीचर्स हैं अब उनके अंदर एक डर नजर आ रहा है कि वो जेएसएससी सीजीएल का विरोध, जो रिजल्ट जारी हुआ है, ना तो उस पर विरोध कर पा रहे हैं और ना ही खुलकर अपनी बात कर पा रहे हैं। लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही है लोगों को जोड़ने की, लेकिन कोई भी जुड़ना नहीं चाहता, कोई भी बोलना नहीं चाहता। रवि, ये किस डर की शुरुआत हुई है राज्य में? हम जो छात्र हैं ना, उनका तो करियर खत्म हो गया है। तो हमें अब हम लोग का जो फ्यूचर है ये खत्म हो गया कि हम दोबारा सरकारी नौकरी ले पाएंगे, ये क्वेश्चन उठने लगा। तो अब हमें सरकार और कितना गिराएगी और कितना हम लोग को जेल में डालने की कोशिश करेंगे। वो उन्होंने जो करना था वो कर दिया। जिनको सेकेंड ऑप्शन है वो कोई बोलना नहीं चाहिए, वो कर सकते हैं। उनको कोचिंग चलाना है तो वो डरते हैं। उनको और भी सेकेंड काम है, ऑप्शन है, वो डरते हैं। हमारे लिए तो कोई सेकंड ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो हम लोग किस बात का डर करेंगे। और हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं के छात्र हैं, उन्हीं का हम लोग झारखंडी हैं। हम अपनी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी, हमारा एक विश्वास जीतना चाहिए कि हाँ, जैसे कि आप हमको बोल सकते हैं कि अगर कोई छात्रों को दुविधा है तो आप हमको मिलिए, हम उठाएंगे। तो सरकार और छात्र को अलग अलग नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर छात्रों में एक तरह से गलत भावना बैठी है तो ये काम सरकार का है कि उस गलत चीज को हटाए और ट्रांसपेरेंसी लाए। ये बेसिक एग्जाम हो रहे हैं, आप देख रहे हैं
कि एग्जाम कैंसिल होती है, 2 दिन बाद 10 दिन के बाद जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है। इतनी जल्दी थी कि आप लड़के लोग कहते रह गए कि एग्जाम को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, पर सरकार नहीं मानी और रिजल्ट ले ली। और आप देखिए कि मेंस का एग्जाम होने के बाद अभी तक आपका वहाँ चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन नियुक्त नहीं किया गया है, आपको फर्क नहीं पड़ता। वहां पे लड़के लोग बोल रहे थे कुछ टाइम चाहिए तो आप माने नहीं। अभी देख रहे हैं कि 4 महीना 5 महीने से आपका चेयरमैन नियुक्ति नहीं है, और कब होगा आपका कोई शेड्यूल नहीं है कि अगला बार एग्जाम होगा कब होगा, जैसे सीजीएल एग्जाम होगा तो कब होगा। तो ये छात्रों का सब खेलना नहीं है तो क्या है? हम अपने रवि, अब सरकार से आगे अनुरोध कर आगे रहे हैं। छात्रों का क्या रुख होगा इस पूरी चीज़ों पे, चूंकि अब जो है आयोग की ओर से 10% से अधिक अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया है, और उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है 16 से 20 दिसंबर के बीच सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया है। लेकिन अब जैसे आप जैसे जो छात्र हैं जो इस परीक्षा को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, अब उनका रुख क्या होगा आगे? देखिए मैम, हम लोग ये इस बात को हम जानते हैं कि अगर सरकार चाहेगी, सरकार के सामने एक सिटीजन का, एक छात्र का क्या हैसियत है? कुछ नहीं है। वो अपना आवाज उठा रही है, हम जान रहे हैं कि हम अपना आवाज उठा रहे हैं, हमको प्रेशर के साथ उसको दबा दिया जाएगा। जो सरकार चाहेगी वो कर ही लेगी। पर हम अपने जब जब हमारे जो 3 करोड़ 29 लाख जो हमारा झारखंड की आबादी है, उनका जो सर्वा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, वो हमारे लिए नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है हम अपने बच्चों का ध्यान दें, उस छात्रों का दुख है उनको हरे। पर जब हमारे जो गार्जियन है वही ठान ली है कि छात्रों का भविष्य के साथ खेलना है, तो हम तो ये तो कोई हमको बचा भी नहीं सकता है। ना कोर्ट बचाएगी ना कोई बचाएगा। अगर जब हमारे जो हम लोगों को अपने भैया जो हेमंत दादा हम लोग बोलते थे, प्यार से बोलते हैं, अगर वो उन्हीं ने ठान लिया है कि हमारे जीवन के साथ खेलना है तो कोई हमको बचा भी नहीं सकता है। ये बात को हम भी मानते हैं। रवि, चूंकि एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, कई लोग, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है लोगों को जोड़ने की, छात्रों को भी जोड़ने की और शिक्षकों को भी जोड़ने की, कोई भी खुले मंच पर आकर अभी फिलहाल अपनी बातों को नहीं रखना चाहता है। लेकिन अगर हम जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी छात्रों को लेकर के काफ़ी आवाज़ उठाई है और जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों का साथ भी उन्हें मिला है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि अब तो रिजल्ट जारी हो चुका है और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भी छात्रों को समय दे दिया गया है, अब क्या जयराम महतो आप लोगों के लिए आवाज़ उठा? देखिए, छात्रों ने वो ये मानिए ना कोई उनका विरोध कर सकता है और उनका पक्ष में रख सकता है, पर ये मानिए ना मानिए, ये झारखंड का जो तस्वीर है वो आप डिसाइड करने वाले हैं जयराम महतो। इसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, नकार नहीं सकते हैं। अब उनको ये रखना चाहिए कि झारखंडों को बीच में जो छात्रों का जो अन्याय है उनके लिए उनको आवाज उठाना होगा, उनको रोड पे आना होगा। वो कहते हैं कि हम छात्रों के साथ में हैं तो वो दिखना भी चाहिए। स्कूल जा रहे हैं अच्छी बात है, पर मेन उनको अपने हमें रोड नहीं चाहिए। हमें ये क्या कहते हैं, जो बेसिक नीड्स के लिए जयराम महतो को नहीं चुना गया, हमें चाहिए 1932 का खतियानी की बात करते हैं वो लागू करें। हाँ, वो बात करते हैं कि झारखंड में कुछ बात उनके लिए सबसे बड़ा बात हो जाएगा अगर जेपीएससी और जेसीसी को अगर एग्जाम को फेयर ला दिए ना, वो क्लियर कर दिए, तो अपना झारखंड दोबारा अपने सही ट्रैक पे आ जाएगा। उनको बस करना है, जन सुनवाई कर रहे हैं अच्छी बात है, करिए, पर उनको अपने मेन मकसद से भटकना नहीं चाहिए। उनको चुना गया है झारखंड की अस्मिता के लिए, झारखंड की भलाई के लिए। वो उनको पुल पुलिया के लिए हम लोग नहीं चुने हैं और झारखंड की जनता ने नहीं चुना है। उनको बड़े काम के लिए उनको चुना गया और उस काम से वो भटके ना। अगर वो अपना एनर्जी इसी छोटी छोटी चीज में अपने वीडियो वायरल करने के चक्कर में, दुर्भाग्य के ऐसा वर्ड हम यूज कर रहे हैं, वो उस चक्कर में रहेंगे तो वो अपने ट्रैक से भटक जाएंगे और उनको समझ में नहीं आएगा किस उद्देश्य के साथ वो चले थे और किस उद्देश्य किधर वो चले गए। उनको बस एक काम करें, वो जेपीएससी और जेसीसी जैसी संस्था को पूरा पटरी पे लाए। इतना करप्शन इतना हो गया, वो नींव है, वहीं से करप्शन का शुरुआत होता है। अगर वो सुधर गया
तो आप मानिए ना मानिए पूरा झाड़ जाएगा। तो यही उनसे अनुरोध करते हैं कि आपको आना पड़ेगा, हम छात्रों के लिए लड़ना होगा। नहीं तो हम ऐसे भी आशाएं हैं, हम अपनी राइट के लिए लड़ रहे हैं, पर हमें सबका साथ चाहिए, तो तभी हम लोग जीत पाएंगे, वरना तो हम तो एक असहाय लड़के हैं, एक छात्र है, एक छात्र कर ही क्या सकता है। अगर सरकार, हम लोग अभी जाएंगे रोड पर तो अभी पुलिस खड़ा कर देगी और हम लोग को ये नहीं बताएगी कि हमें, ये उनसे पूछना चाहिए। मैम, आपसे भी अनुरोध करते हैं, वो उनसे पूछिएगा सरकार आयोग से, क्या छात्रों को अपना स्कोर कार्ड जानने का अधिकार है कि नहीं है? क्या छात्रों को कट ऑफ मार्क्स जानने का अधिकार है कि नहीं है? किस लैंग्वेज में, किस रीजनल लैंग्वेज में किनका किनका सिलेक्शन हुआ है, एटलीस्ट कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ, वो जानने का अधिकार है कि नहीं? 21 और 22 तारीख को हमारा एग्जाम हुआ था, तो क्या हुआ कि 2 दिन में एग्जाम होता है, तो क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? 2 एग्जाम अगर एक पेपर का होता जो हम लोग होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, क्या लागू हुआ कि नहीं हुआ? ये बात हम नहीं पता रहेगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जाम फेयर हो रहा है? ये सब छोटा-छोटा जी बात है, पर हाँ मैम। बिल्कुल, आपने रवि सही कहा, और जो भी सवाल आपने उठाए हैं और जो बातें आपने कही है, बिल्कुल अधिकार है छात्रों का। पारदर्शिता होनी चाहिए कोई भी परीक्षा हो, और आप लोगों को अपने मार्क्स भी जानने का अधिकार है, और सरकार और साथ ही आयोग से जुड़े लोगों को भी इन सारी चीज़ों पर पारदर्शिता रखनी चाहिए, चूँकि सवाल ना उठे। चूँकि अब रिजल्ट जारी होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार और इनसे जुड़े प्रतिनिधियों को ऐसा लग रहा है कि अब राज्य में हमारी सरकार है, तो अब हम, यानी कि हम पर जनता ने भरोसा जताया है, और यही वजह है कि चुनाव से पहले जो है वो रिजल्ट जारी नहीं किया गया, और चुनाव रिजल्ट आने के बाद अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। धन्यवाद रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जेएसएससी सीजीएल की ओर से जो है वो कल जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भी 10% छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो है वो बुलाया गया है, जिसका समय भी निर्धारित किया गया है। 16 से 20 दिसंबर के बीच जो है वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसके लिए छात्रों को बुलाया गया है। लेकिन कुछ छात्र जो है वो इस रिजल्ट के जारी होने से नाखुश भी हैं, विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन खुले मंच पर आकर के कई छात्र बोलने से और कई शिक्षक भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम उन छात्रों की आवाज़ को दर्शकों तक और जनता तक पहुंचाएं, और ऐसे में अब विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका हो जाती है। चूंकि बीजेपी राज्य में विपक्ष की भूमिका में है, तो वो छात्रों के लिए अपनी आवाज़ उठाए, चूंकि उनकी ओर से अपने मैनिफेस्टो में भी कहा गया था कि अगर हम आते हैं, राज्य में हमारी सत्ता आती है, तो हम इस परीक्षा को जो है वो कैंसिल करेंगे। कई सारी बातें भी कही गई थी। हालांकि अब देखना होगा कि ये मामला राज्य में कितना तूल पकड़ता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।